भाई साहब, मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर लोगों में से एक, या चौक किनारे का छोटा सा चाय का खोमचा वाला। काम सभी को करना पड़ता है, किसी को पापी पेट की भूख के लिए तो किसी को अपनी ऊंची नाक के लिए। काम सभी करते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसी ऐसी नौकरियां भी हुई हैं जो भूतकाल में हुई हैं और कुछ आज भी हैं, जिन्हें करना शायद बहुत ही घिनौना काम है। आज जिन नौकरियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो या तो बेहद खतरनाक है या बेहद घिनौनी, और आप कभी नहीं चाहेंगे नौकरियों को करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, समाज के ऐसे वर्ग से आते थे, जिन्होंने इन नौकरियों को किया, अपनी मजबूरियों वश किया, और इनकी वजह से ही ये चीजें चलती रही। तो आज हम आपको ऐसी ऐसी नौकरियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको अंदर ही अंदर घिन भी आ जाएगी और आपको बेहद अजीब भी लगेगा। इनमें से कुछ नौकरियों को करने के लिए बेहद ज्यादा रकम भी पे की गई है और कभी कभी इन्हें मजदूरों और गुलामों तक से कराया गया। बात कर रहे हैं इतिहास की कुछ अजीबो गरीब नौकरियों की और वर्तमान की कुछ अजीबो गरीब नौकरियों की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अजीबो गरीब नौकरी नंबर 1। बात इतिहास की हो रही है, पुराने जमाने की हो रही है। और रोमन एम्पायर अपने आप में बहुत ही ज्यादा विराट, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है रोमन एम्पायर का। लेकिन वहां भी अमीरों और गरीबों के बीच बहुत बड़ी खाई थी। रोमन लोग जो होते थे, वो अमीर जो होते थे, वो अपनी पार्टियों के लिए बेहद मशहूर थे। अलग अलग तरह के वाइन्स के अलावा अलग अलग तरह के पकवान इनकी पार्टियों में जबरदस्त तरीके से चला करते थे। अब इतना खाने पीने और लगातार शराब पीने के बाद इन्हें एक बहुत खतरनाक चीज होती थी। कोई सेपरेट रूम में रखी बकेट नहीं होती थी जहां जाकर ये वॉमिट कर सके अगर इन्हें उल्टी आ जाए तो। ऐसे में होता ये था कि जहां ये लोग खाना पीना करते थे, उसके बाद वहां पर किनारे जहां भी जगह दिखती थी वहां ये जाकर वॉमिट करते थे। और कुछ लोगों को, कुछ मजदूरों को, कुछ गुलामों को इस तरीके से लगाया जाता था कि वो उनकी की हुई उल्टियों को जमा करते थे और उन्हें एक जगह लाकर रखते थे। ये बेहद घिनौना जॉब होता है। अगर आपसे कहें कि आप उल्टियों को छू भी दें, वो भी किसी और की, तो आपको घिन आ जाएगी। लेकिन अमीरी और गरीबी की रेखा हमेशा से बहुत गहरी रखी है, इतिहास में भी और आज भी। आगे बढ़ते हैं। घुटने भर पेशाब में डूबकर करने वाला अजीब और गरीब काम। ये कहानी भी बहुत पुरानी है, ये जॉब भी इतिहास की है, पुराने समय की। ये भी रोमन एम्पायर की एक बहुत ही अजीब और गरीब प्रथा को दर्शाती है, जहाँ गुलामों को ऊन, जी हाँ, पेड़ों से निकलने वाले ऊन को कड़क करने के लिए, मजबूती लाने के लिए उसे अमोनिया की जरूरत होती थी। और अमोनिया उस वक्त फैक्ट्रियों में, केमिस्ट्री लैब्स में नहीं बनाया जाता था। उसके लिए जरूरत पड़ती थी मानव मलमूत्र की, यानी कि पेशाब। जी हाँ, घुटनों तक पेशाब में डूबकर ये लोग ऊन को केमिकली ट्रीट करते थे ताकि उनमें अमोनिया चला जाए। और ये काम गुलामों और मजदूरों से करवाया जाता था। उन्हें पैसे तो दिए जाते थे, लेकिन घुटने भर इंसानी पेशाब में डूबकर करना काम कितना घिनौना है। सबसे घिनौनी ये बात थी कि उन्हें उस जमाने के पब्लिक टॉयलेट से इकट्ठा करके लाना होता था और घुटने भर पेशाब में डूबकर पुराने जमाने के रोमन गुलाम जो होते थे वो ऊनों को मजबूती के लिए केमिकली ट्रीट किया करते थे। खैर, आज के वक्त अमोनिया के लिए केमिकल प्लांट्स आ चुके हैं जो अमोनिया डायरेक्ट मुहैया कराते हैं। अब इसके लिए यूरिन से अमोनिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा जॉब जहां जोंक इकट्ठे करवाए जाते थे। अगर आप भी कीड़े मकोड़ों से डरते हैं तो आप ये जॉब कतई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुराने समय में, मिस्र की बात है, इतिहास की बात है, ये जॉब भी मिस्र से शुरू हुई, उसके बाद अमेरिका और यूरोप तक में फैल गई। यहाँ जोकों को इकट्ठा कराया जाता था और इकट्ठा करने वालों को डॉक्टर्स खुद नौकरी पे लगाते थे ताकि उन जोकों का इस्तेमाल पेशेंट्स पे किया जा सके, मरीजों पे किया जाए। माना जाता है कि इन जोकों में ये शक्ति होती है कि ये इंसानी खून को चूसती तो है, लेकिन साथ में उसके अपशिष्ट पदार्थों को, ऐसी चीजें जो जहरीली चीजें मिली होती हैं खून में, उसे भी खींच देती है। और इन बीमारी कारक जहरीली चीजों को खींचने से लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। इसी टाइप की चीजों को देखते हुए ये भी बात कही जाती है कि जोकों के सलाइवा में, जोकों की लार में कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो खून को पतला करता है। इसीलिए जोकों को चिपकाने की प्रथा पुराने जमाने से, प्राचीन काल से चलती आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां लोगों को इकट्ठा किया जाता था, उन्हें कहा जाता था कि आपको नौकरी दी जा रही है। और नौकरी क्या होती थी? जोंक पकड़ कर लाने की। ये लोग बहुत सारे जोंक पकड़ कर लाते थे। इनका जॉब यही था, पेशा यही था, ये जोंक पकड़ कर लाकर डॉक्टरों को बेचे। पर अब अच्छी बात है कि ये जॉब खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जोकों के द्वारा इलाज करने की प्रथा आज भी जारी है दुनिया के कुछ इलाकों में। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी जॉब जहां अपने हाथों से जानवरों का स्पर्म निकाला जाता है। एनिमल हस्बेंड्री बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, जहां जानवरों की मेटिंग करा के अच्छी ऑफस्प्रिंग्स, अच्छी प्रजाति, अच्छी नस्ल के जानवरों को पैदा किया जाता है ताकि उनके ऊंचे दाम मिल सके। लेकिन क्या आपको पता है आज जिन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, आज जिन तरीके की
स्पर्म निकालने की तकनीकें जो यूज़ की जाती हैं आज के फार्म्स में वो आधुनिक है, उसके लिए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पुरातन काल में ये काम ऐसे लोगों द्वारा किया जाता था जो अपने हाथों से जननांगों को पकड़ते थे जानवरों के और उन्हें आगे पीछे कर उसमें से सीमन आर्टिफिशियली निकाला करते थे। ये बेहद घिनौना और बेहद खतरनाक जॉब था, लेकिन ये करवाया जाता था और इसके लिए उस जमाने में लोगों को बहुत मोटी रकम दी भी जाती थी। अच्छी बात है कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कौन चाहेगा एक घोड़े का स्पर्म निकालना, वो भी अपने हाथों से। सोच कर देखिए कितना खतरनाक है, या किसी बैल का, सोच कर देखिए बहुत ही खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी जॉब जहां आपको इंसानों की गंदगी अपने नंगे हाथों से साफ करनी पड़ती थी। दरअसल इस जॉब को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है, जिसमें आपको बिना पीपीई किट पहने सिर्फ बकेट के सहारे ह्यूमन एक्सक्रीटा को रास्ते से क्लीन करना पड़ता है। साथ ही साथ इस जॉब में गटर और सीवर के अंदर जाकर वहां का कचरा अपने हाथों से क्लीन करना पड़ता है। ये काम भारत में भी होता है गटर साफ करने का। यहाँ अंधेरे मैनहोल्स में ये श्रमिक उतरते हैं और ऐसे गटर्स में अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी कई जहरीली गैसें होती हैं। आपने आए दिन न्यूज और अखबारों में सुना होगा कि गटर साफ करने की या किसी अपार्टमेंट का सेप्टिक टैंक साफ करते हुए कुछ लोगों की मौत हो गई। ये गैर कानूनी है, लेकिन अभी भी कराया जाता है। इसके लिए सुरक्षा मानक दिए गए हैं बाकायदा, लेकिन ठेकेदार इन्हें अभी भी उस तरीके से चला रहे हैं और काफी भारत में अभी भी निचली जाति के लोगों से काम करवाया जाता है या गरीब लोग ये काम करते हैं। बेहद खतरनाक, बेहद घिनौना और बहुत ज्यादा जानलेवा काम है दोस्तों, लेकिन दुख की बात है यह आज भी जारी है, इंसानों द्वारा ये काम करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको हंसी भी आएगी और बहुत अजीब भी लगेगा। ये जॉब है पुराने जमाने की, वो भी कहाँ की, इंग्लैंड की, जिन लोगों ने 200 साल हम पर राज किया। अंग्रेजों की एक बहुत अजीबोगरीब जॉब थी। वहाँ जो किंग होते थे उन्हें बहुत ही ज्यादा विकराल, बहुत ही किंग साइज जिंदगी जीने की आदत थी, जिसमें सबसे पहले राजाओं के टॉयलेट के बाद उनके हिप्स साफ करने पड़ते थे। जी हाँ, यानी कि जब राजा अपनी टॉयलेट सीट पर बैठता था और पॉटी कर लेता था, उसके बाद एक नौकर उनके हिप्स को धोता था, उन्हें साफ करता था। अब सोच कर देखिए, ऐसा भी राजा कैसा राजा जो खुद अपने बदन को साफ नहीं रख पा रहा। अगर इसे राजसी जिंदगी कहा जाता है तो फिर क्या बोलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी जॉब थी और ऐसे जॉब करने वाले लोग भी थे और वो मजबूरन इस जॉब को चुनते थे और किया करते थे। ये बात इतिहास की है, लेकिन बड़ी घिनौनी। आगे बढ़ते हैं। एक और जॉब के बारे में आपको बताते हैं। ये भी पुराने जमाने की, ये भी अय्याश राजाओं की है और राजा महाराजा की प्रथा। ऐसी प्रथा जिसमें राजा अपने आप को उच्च दर्जे का समझते हैं और प्रजा को निचले दर्जे का। इस जॉब को कहा जाता था प्राचीन काल में वीपिंग बॉय। होता यह था जो उस राज्य के राजा रानी हुआ करते थे वो तो अक्सर बाहर रहा करते थे। जो राजकुमार और राजकुमारियां होती थी वो महल में अकेले रहा करते थे और अगर उनसे कोई गलती होती थी तो उन्हें पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। यानी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी राजकुमार पर हाथ उठाने की या राजकुमारी पर हाथ उठाने की। उसके बदले एक लड़का या एक लड़की रखी जाती थी और राजकुमार या राजकुमारी के जस्ट सामने अगर कोई गलती करे राजकुमार या राजकुमारी, तो उनकी गलतियों की सजा उस वीपिंग बॉय को दी जाती थी या वीपिंग गर्ल को दी जाती थी। वो उनके लिए कोड़े खाते थे। गलती करते थे राजकुमार और कोड़े पड़ते थे वीपिंग बॉय को। अगर ऐसा होता था तो ये मान्यता थी कि ऐसा देखकर राजकुमार को खुद अंदर से ग्लानि फील हो और वो गलती करना बंद कर दे। लेकिन ये प्रथा जो भी थी बहुत ही बेकार और बहुत ही बेहुदा थी दोस्तों। वीपिंग बॉय एक हिसाब से प्रताड़ना थी। पैसों के लिए दूसरे के लिए मार खाना, दूसरे की गलती के लिए सजा सहना, ये बेहद ही घिनौना काम था। अच्छा हुआ कि राजा महाराजा का जो काल है खत्म हो गया। आज भी दुनिया की बहुत सी सरकारें जो अपने आप को सरकार कहलाना पसंद करती है। असलियत यह है कि दुनिया में सिर्फ लोकतंत्र होना चाहिए, लोकशाही होनी चाहिए, राजतंत्र नहीं। कोई राजा न रहे, कोई प्रजा न रहे, सारी की सारी प्रजा रहे, सारी के सारे जनता रहे, सबके एक ही राइट्स रहे। वो विश्व सबसे अच्छा विश्व होगा। आशा करते हैं वीडियो आप सबको इतिहास और आज की कुछ अजीब और गरीब नौकरियों के दृश्य दिखाने में कामयाब हुआ होगा। ऐसी वीडियोस के बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।